अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी नई जानकारी मिलती है तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, असलम भाई, हमारा एक भाई नेपाल से आया, उसकी कंपनी सैलरी टाइम टू टाइम नहीं देती है, आईडी भी नहीं देती है, वो दूसरी कंपनी में जा सकता है या नहीं? नेपाल से आया हुआ अभी सिर्फ 2 हफ्ता हुआ है। आपने जैसे बताया कि उसको आया हुआ सिर्फ नेपाल से 2 हफ्ता हुआ है, तो 2 हफ्ता के अंदर आप इतना परेशान मत हो जाइए, 2 महीना 3 महीना होने दीजिए। उसके बावजूद भी अगर आपके भाई को उसकी कंपनी सैलरी नहीं देती है, आईडी नहीं देती है, तो इस सूरत में आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी उकता करके आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। एक भाई ने पूछा है, मैं कतर से यूरोप जाने का प्लान कर रहा हूं, लेकिन कतर में 2 साल कंप्लीट नहीं किया हूं, आईडी कैंसिल किए बिना जा सकता हूं, एयरपोर्ट पर क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आपको यूरोप जाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपका एग्ज़िट परमिट ओपन है तो जाने से पहले अपना एग्ज़िट परमिट ज़रूर चेक करवा लें कि आपका एग्ज़िट परमिट ओपन है या नहीं है। कतर से बाहर एग्ज़िट करने के लिए आईडी कैंसिल करवाना ज़रूरी नहीं है, आप जा सकते हैं। मैं 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ। एक आदमी जो कि कतर में काम कर रहा था, अलखोर में, मैं उसको जानता हूँ। वो जो है अपनी कंपनी को छोड़ करके कनाडा चला गया। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि आप ऐसा मत करें। अगर आपका वीज़ा निकल जाता है या एक यूरोप जाने का प्लान बन जाता है तो कंपनी को बता करके जाएं, ये आपके लिए सही रहेगा, ताकि अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम कतर आना चाहें तो आपके लिए दरवाज़ा खुला रहे। अगर आप बिना बताए जाते हैं तो कंपनी वाले आपके खिलाफ में कुछ भी केस लगा सकते हैं। आज के अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, जिसका नाम मोहम्मद मुबशिर अहमद है। इसने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या आप मुझे QIB के ज़रिए सैलरी ट्रांसफ़र करने में मेरी मदद कर सकते हैं? भाई, इसके ऊपर मैं करीब 3-4 साल पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। कतर इस्लामी बैंक के ज़रिए, कतर नेशनल बैंक के ज़रिए, क्यूपे के ज़रिए, इसी तरह दोहा बैंक के ज़रिए, इन चारों बैंक के ज़रिए सैलरी कैसे ट्रांसफ़र करते हैं ऑनलाइन, इस काम को मैं बहुत पहले ही सिखा चुका हूं। अगर आप मेरी वीडियोस को तलाश करेंगे तो मिल जाएगा। चैनल पर आकर के विजिट करें, आप लोगों को प्लेलिस्ट में ये भी सारी वीडियो मिल जाएगी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, अगर एक बार आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। आज के अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, सिक्योरिटी का काम कैसा रहेगा असलम भाई? कतर में सिक्योरिटी काम यही कि सिक्योरिटी गार्ड का काम कोई भी मुश्किल काम नहीं, वहाँ पर आसान काम होता है। क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ इंडिया और नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जिस तरह माहौल है, वहाँ का माहौल कतर का इस तरह नहीं है। वहाँ पर बहुत ही सेफ माहौल है, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस तरह का काम करने में। बस ये है कि आपके लिए थोड़ा सा ड्यूटी हार्ड हो सकता है, क्योंकि आपको हो सकता है कि रेगुलर आपको खड़ा रहना पड़े, या ये हो सकता है कि आपकी ड्यूटी ज़्यादा हो सकती है। अगर आपने ये काम किया हुआ है तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आज के अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाई, न्यू वीज़ा पर कतर जाने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट करवाना पड़ेगा या नहीं इंडिया वालों के लिए? मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कहीं से भी जाने के लिए कतर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका वहां पर वीज़ा निकालने के लिए सिर्फ पासपोर्ट काफ़ी है। आज के लास्ट सवाल में किसी भाई ने पूछा है, भाई, मैं सऊदी में था, शराब पीने के जुर्म में पुलिस ने पकड़कर जेल में डाला, वहां 1 महीना रखा, उसके बाद घर भेज दिया, क्या मैं कतर जा सकता हूं? कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका वीज़ा कतर में निकल जाएगा, आप बिंदास होकर के कतर जा सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।